कनाडा में बच्चे पैदा करना तो आसान है, लेकिन जब उनको पालने की बारी आती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आप किसी और को भी जवाबदेह हैं। अपने ही बच्चों के लिए आप किसी और को जवाबदेह हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड की आप मेरी रूटीन देखें, कुछ खाने शाने बन रहे हैं, कुछ ग्रॉसरी वगैरह करूँगी, वो तो रूटीन की चीज़ें हैं, वो तो आप लोग देखते ही रहते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं रूटीन में जो कर रही हूँ उसके बारे में बात करने की बजाय मैं कोई ना कोई यूज़फुल टॉपिक लेके आऊँ। ये आलू प्याज, ये टमाटर शमाटर, ये तो आपने बहुत दफ़ा देखे हैं और देखते ही रहते हैं इसके बारे में क्या बात करनी। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देखा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक की कुछ डिमांड भी थी और काफ़ी अरसे से भी आ रही थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी, इसको मैं थोड़ा सा मज़हब से एसोसिएट करूंगी कि लोगों के आम तौर पे ख़दशात होते हैं कि क्या हम जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ आके क्या हमारा बच्चा उसी मज़हब को फॉलो करेगा, उस मज़हब पे चलेगा या नहीं। मैं यहाँ पे किसी मज़हब को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही कि कोई मुस्लिम है या कोई और किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। मैं जनरली बात कर रही हूँ, हर एक का होता है कि हमारा जो भी मज़हब है, हमारे बच्चे उस मज़हब पे ही चलें और उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारें। तो मज़हब पे बच्चों को यहाँ पे रखना, मैं आपको बताऊँ, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक मल्टीकल्चरल लैंड है। सारी दुनिया से लोग यहाँ पे इमिग्रेंट होके आए हुए हैं। वो मुझे नहीं लगता इतनी चैलेंजिंग चीज़ है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी रंग नस्ल, हर तरह के कल्चर के यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी गेट टुगेदर्स होते हैं, बहुत सारे सेंटर बने हुए हैं, लाइक फॉर्मल एजुकेशन सेंटर भी। अगर मैं इस्लामिक सेंटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे बेतहाशा है। अगर आपका बच्चा इस्लामिक स्कूल में नहीं भी जाता ना, तो यहाँ पे वीकेंड इवनिंग इस्लामिक सेंटर्स, ऑनलाइन, इतनी ज़्यादा वो चीज़ें हैं ना कि जो बच्चे अगर नहीं भी इस्लामिक स्कूल वगैरह में जाते हैं ना, तो उनके पास वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या वो एक उनके पास ज़रूर मौजूद है कि पेरेंट्स उनको उन क्लासेस में डालें और बच्चे उधर से वो नॉलेज ले लेते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो इतनी नहीं है। बाकी ये है कि हर मज़हब की बात की जाए तो आपके घर का माहौल भी होता है कि आप अपने घर का माहौल किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ें। मज़हब एक बड़ा ही सब्जेक्टिव सा टॉपिक है, उसको मैं ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे बात करूँगी बच्चों के राइट्स की। बच्चों के जो यहाँ पे राइट्स हैं ना, वो आपको मार देते हैं। बच्चों के इतने ज़्यादा राइट्स हैं कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। यहाँ पे बच्चे बहुत प्रोटेक्टेड हैं और उनको उनके राइट्स की मुकम्मल तौर पे एजुकेशन स्कूलों में दी जाती है। क्लास में उनको बताया जाता है कि उनके क्या राइट्स हैं और उन्होंने किस तरह से अपने ऊपर फोकस करना है। और सबसे बड़ा राइट जो उनको बहुत छोटी सी उम्र से बता दिया जाता है ना, वो है जी 911। 911 यहाँ की पुलिस लाइन है, इमरजेंसी लाइन है। 3 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। लाइक अगर पेरेंट ने बच्चे को रेगुलर भी घर में थोड़ा बहुत डांट दिया है या कुछ कह दिया है, तो बच्चा तो बच्चा है ना, दिमाग डेवलप हो रहा है। दिमाग तो 20 साल की उम्र तक डेवलप नहीं होता, उसको अक्लमत्ती नहीं होती है, तो वो अपना राइट उसको पता चल जाता है, लेकिन उस राइट को यूज़ करने की अक्लमत उसको नहीं होती कि ये जो 2 शख्स इस घर में, एक जनानी और एक बंदा रहते हैं, ये मेरे सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह हैं। इनसे ज़्यादा मुझसे ना तो कोई प्यार करता है ना मेरा कोई खैर ख्वाह है। उनको वक्ती तौर पे ये लगता है कि मैं नंबर डायल कर दूंगा तो मेरा ये राइट है, तो मुझे इनसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी या जो भी है। खासकर हमारे कल्चर, हमारे तो बड़े और तरह के कल्चर है ना। अगर थोड़ी सी आप वेस्टर्न कल्चर की बात की जाए, उसमें ये ठीक है, राइट्स बताने भी ज़रूरी हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रह रहा हो। बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मेरी मुराद है कि जिसने पैदा किया है। हो सकता है कि माँ ने पैदा किया है, तो मतलब जो बायोलॉजिकल माँ हो, लेकिन बाद में ये है कि जो उसका अपना बाप है वो टुटरा जाए, तो अब उसका कोई नया बॉयफ्रेंड है। मैं टोटली गोरा कल्चर की बात कर रही हूँ। तो घर में हो सकता है कि जो बाप के नाम पे जो रह रहा है उसका नया बॉयफ्रेंड, वो उसका बायोलॉजिकल बाप नहीं है, और बायोलॉजिकल या यूं कह लें कि स्टेप है, तो स्टेप में इश्यूज आ सकते हैं। स्टेप किस तरह से होते हैं? स्टेप
वाले मामलात वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे कल्चर, बात ये कि कानून जो है, कानून तो सारा एक यूनिवर्सल सब पे अप्लाई होता है ना। अब ये तो नहीं ना कि जी पाकिस्तानी कल्चर के लिए ये कानून है कि जी बच्चे ने अगर 911 बुलाया भी है तो हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, लेकिन वेस्टर्न के लिए हम करेंगे। या घर में स्टेप माँ है तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, स्टेप माँ नहीं है या बाप नहीं है, इस तरह नहीं होता। लॉ एक ही है, उनको उनका राइट दे दिया जाता है। और मैं पूरी तरह अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो राइट्स क्यों दिए गए हैं, वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं कि वो वाले इश्यूज़ यहाँ पे बहुत हैं। यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट क्रूअल रियलिटी है यहाँ की। लेकिन उसमें थोड़ा सा हम पिस जाते हैं। पिस इस तरह से जाते हैं कि अगर बच्चा 911 डायल कर दे। अब छोटी सी मिसाल देती हूँ, मेरे बड़ा जो काका है मेरा, आप लोगों ने कई वीडियोस में मेरा बड़ा काका देखा है, उसकी फिंगर पे लगी है बास्केटबॉल से चोट। मैं लेके गई हूँ हॉस्पिटल, 8 घंटे मैं हॉस्पिटल में जुतियाँ के साथ ही फिरती रही हूँ, उसके साथ सब करती। लेकिन जब वो अंदर रूम में गया, उन्होंने उसकी फिंगर देखी है, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं है डॉक्टर्स ने। उन्होंने उसको साइड पे पूरी उससे इन्वेस्टिगेशन की है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। चाइल्ड अब्यूज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कुछ कल्चर्स में, तो वो जो चीज़ है वो फिर हम हर एक को शक की निगाह से ही देखते हैं। तो पहले उन्होंने ये पूछा, ये कौन है तुम्हारे साथ? मेरे बेटे ने कहा ये मेरी माँ है। ठीक है, ये कैसे हुआ है, किस तरह? मुझे नहीं, जैसे पाकिस्तान में आप बच्चे को लेके जाते हो कोई डॉक्टर के पास, कोई हॉस्पिटल, आप सारी कहानी खुद बताते हो, अन्ना बुखार चढ़े है, इंज खांसी, गला खराब, फलाना टमकाना। अगर यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उससे ही पूछा जाता है। और ख़ासकर अगर उसको चोट लगी हुई है, फिर ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है ज़रा साइड पे भी कि तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे ओपनली सारा कुछ बता सकते हो कि अगर तुम्हें किसी ने मारा है और मारने के नतीजे में ये चोट लगी है। तो इसके अलावा आप ये देखें कि वो सारी पूछगिछ करके एक एक डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे उसको हॉस्पिटल में लेके जा रही थी, क्योंकि सारा काम एक जगह तो नहीं ना होता। हर जगह वो सवाल जवाब बार बार किए जा रहे थे कि मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैं कोई सस्पेक्ट हूँ। माँ होते हुए भी मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे इंसान का थोड़ा सा, जब भी आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो सच्चे भी हो वो ना, आप लोगों का अंदर से थोड़ा सा पकड़ा जाता है। तो फिर उसके बाद ना वेटिंग टाइम ज़रा ज़्यादा था, तो नर्सेस को कहती है कि चलो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारने का टाइम मिल रहा है, तो तुम ऐसा करो, तुम इनके साथ बैठो, टाइम गुजारो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक वो उसकी फिंगर को बांधना चाह रहे थे, स्प्लिंट लगाना चाह रहे थे, तो वो जनाब तो तुम फिर कहती है तुम जाना चाहते हो अपने पेरेंट्स के साथ। तो आप सोचिए अगर बच्चा थोड़ा सा भी बेअक्ली का मुजाहरा कर दे तो क्या क्या हो सकता है। आप यहाँ पे जो बच्चे छोटे, ये सिर्फ बड़े बच्चों का यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे छोटे बच्चों का भी ये है कि एक वाकया मैंने सुना था, माँ हो जाता है कि माँ भी इंसान होती है। बेबी था, बेबी उसके ऊपर बेड के ऊपर रोल होना शुरू हो गया, रोल होते होते कहीं बेड से गिर गया। बदकिस्मती ये कि उसको ज़रा चोट ज़्यादा लग गई बच्चे को बेड से गिर के। उन्होंने बच्चा ले लिया, गवर्नमेंट ने उससे कहा तुम्हें पेरेंटिंग नहीं आती, जाओ पेरेंटिंग की क्लासेस लो, ये फलानी क्लास अटेंड करो, टिमकानी क्लास अटेंड करो। उतनी देर पेरेंट्स बच्चे से सेपरेट, बच्चा ही ले लेते हैं यहाँ पे। और अगर बड़ा बच्चा है अपनी मर्जी से जाके अगर वो सोशल सर्विसेज या इस तरह की बेअक्ली में बाप ने डांट दिया है या माँ ने डांट दिया है, बेअक्ली में वो जाके ये सारी सोशल सर्विसेज को कांटेक्ट कर लेता है, तो उसको आपसे सेपरेट कर दिया जाएगा। उसको लेते हुए आपकी, मैं कहती हूँ, जूतियाँ रगड़ी जाएंगी। या कोई लड़की है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबकी इज्जतें महफूज रखे, कोई लड़की कोई 16 साल की हुई है या 18 पे, तो यहाँ पे राइट्स ही बहुत है ना। 18 पे तो वो अडल्ट हो गया जी, वो गया, वो अपनी मर्जी है उसकी, वो चली गई है घर से, 16 की गई है। तो आप अगर कोशिश करते हो ना, आप उसको घर ला रहे हो, आप उसको उंगली नहीं लगा सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, अपनी ही बेटी को ला नहीं सकते। यहाँ तक कि उसको लाने में उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी। इतना लंबा प्रोसीजर, इतना लंबा टाइम, इतनी ज़्यादा यहाँ पे बच्चों को गवर्नमेंट में प्रोटेक्शन दी जाती है। हल क्या है? हल ये है जी, आप बच्चों के साथ पुछ पुछ करें, आप लोलियाँ पोचियाँ करें, बच्चों के साथ मिठे रहें। मतलब अगर आपको गुस्सा भी आता है तो एक पेरेंट गुस्सा और दूसरा जो है वो बहुत ही काम और कूल रहे।
उनके दोस्त बनना पड़ेगा आपको, उनकी रूटीन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उनके साथ वो जो एक पाकिस्तान का मामला है ना, लितरो लितरी चित्रो चित्री, वो यहाँ पे नहीं चलना। यहाँ पे आपको अपने बच्चों के दोस्त बन के रहना पड़ता है, और स्पेशली एक पेरेंट को, दूसरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट घर में हो जाए। अगर दोनों ही बच्चे को चित्रो चित्री पे आ जाएंगे ना, तो वो मामला सही नहीं है। उसमें फिर वो उसका दिमाग जो छोटा सा है ना बच्चे का, वो कहीं और कुछ और ढूंढेगा, कहीं और सेफ्टी ढूंढेगा, और वो सेफ्टी यहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेलेबल है ना, उसको अपने सारे राइट्स पता हैं। अगर आपने ये काम नहीं घर में किया कि जो बाहर वालों ने करना है, तो आप नुकसान में आ सकते हैं। इस तरह से आपका बच्चा आपसे सेपरेट हो सकता है। तो मैं नहीं कहती कि मैं बड़ी आइडियल पेरेंट हूँ, मेरा ज़िंदगी का बड़ा तजर्बा है। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे जानती हूँ जिनके बच्चों की क्या बेहतरीन, सोने, मैं कहनी हूँ सुथरे पुत्र सुथरियाँ तियाँ, क्या कमाल की तरबियत, यहीं पे कनाडा में रहते हुए शादियाँ होके मेरे सामने गए हैं, माँ बाप की मर्ज़ी से शादियाँ की हैं। इसी तरह मैं बहुत छोटे बच्चों को भी देख रही हूँ। मैं अपनी बात करूँ, मेरा बड़ा टीनेजर है, मेरा छोटा गोदी का बच्चा है, बेबी है छोटा मेरा। तो मैं खुद वो पेरेंटिंग के दोनों फेजेस से गुजर रही हूँ। मैं नहीं कह सकती कि मैं बड़ी आइडियल पेरेंट हूँ। इसका जवाब मैं आपको, हमारा साथ रहा तो मैं आपको चंद साल बाद ज़रूर देने के काबिल हो जाऊंगी कि मेरी अप्रोच कैसी कामयाब रही नहीं रही। हमारी घर में यही कोशिश होती है कि मैं आग बबूला हुई हूँ किसी बात पे, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ठंडे मीठे पड़ जाएं और थोड़ा सा वो मामलात को संभालने की कोशिश करें, या वो हुए हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके सर पे हाथ रख के उसको प्यार से समझाऊं कि भाई बाबा ठीक कह रहे हैं ना, देखो ये ऐसे है तो ये ऐसे है, वी लव यू, हमसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता, तो हम अगर ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए तो इसलिए सोच रहे हैं। आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस रख के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा आपके घर से बड़ा होके निकल गया, आप उसको नहीं ला सकते। बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप अपने ही बच्चे को नहीं ला सकते, टच नहीं कर सकते, जेल पहुंचा देते हैं। 911 कॉल करके आप अब्बा प्यो जड़ा है वो जेल बैठा होता है। बहुत सारे यहाँ पे मामलात हैं, और इन मामलात से घबरा के कुछ पेरेंट्स, मुझे ये भी मालूम है कि छोड़ के दूसरे मुल्कों को भी मूव कर जाते हैं। क्योंकि एक दफ़ा ये मेरे ही कुछ जानने वालों में दूर पार में ये वाक़या हुआ था कि प्यो जेल, तो पहले तो वार्निंग दी पुलिस ने, क्योंकि बच्चा बार बार 911 को कॉल करता था, ज़रा सा भी घर में डांट दिया कर दिया, तो वो उनका दिमाग यही प्रोसेस करता है, मेरे राइट्स हैं, मेरी मर्ज़ी है, मैं पुलिस को बुला लूँगा, ये वो, उनको तो पता ही ये है ना। तो आपने चीज़ों को बैलेंस रख के चलना है, डराने की आपको बिल्कुल बात नहीं है। मैंने कहा है ना, मैंने बहुत सुथरे पुत्र और बहुत सुथरी बेटियां यहाँ पे देखी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तरबियत भी देखी है और इसी माहौल में देखी है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, घंटी का बटन ज़रूर दबा दिया करें, वरना आपको नहीं पता चलता मेरी नई वीडियो आ गई है। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।